महाराज भरत ने शासन किया है और समय आने पर अपने पूर्वजों के पद चिन्हों पर चलते हुए इन्होंने भी अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और जंगल में तप करने चले गए। इनके साथ एक अद्भुत घटना घटित हुई। एक दिन नदी में स्नान कर रहे थे। एक हिरनी पानी पीने के लिए आई, गर्भवती थी। उसी समय जंगल में सिंह ने गर्जना की। सिंह की गर्जना सुनकर के वो हिरनी भयभीत हो गई और भयभीत होकर के पानी में छलांग लगाई भागने के लिए। कूदने के कारण उसका गर्भ वहीं पर प्रकट हो गया समय से पहले। गर्भपात के कारण भयंकर पीड़ा हुई और उस पीड़ा के कारण हिरनी की मृत्यु हो गई। उसके नवजात शिशु को देखा भरत जी ने, वो पानी में तड़फड़ तड़फड़ कर रहा था। उस छोटे से शिशु को देखकर भरत जी को दया आ गई और भरत जी ने उस शिशु को उठा लिया, लेकर के अपने आश्रम में चले आए। भरत जी ने सोचा इसको कोई जीव मार देगा क्योंकि इसकी मां मर गई है। दया के परवश उस छोटे से हिरण शावक को लेकर के आए हैं, उसका पालन पोषण किया, मधु चटा करके, दूध पिलाकर, फलों का रस पिला करके धीरे धीरे पाल करके उस हिरण के बच्चे को बड़ा किया है। ज्यों-ज्यों वो हिरण का बच्चा बड़ा होता गया, उस हिरण के बच्चे में भरत जी की आसक्ति होने लगी और वो आसक्ति इतनी बढ़ गई कि वही इनके दुख का कारण बन गई। ये आसक्ति बड़ी विचित्र है और ये आसक्ति कहीं भी आ सकती है। आप जंगल में जाओ तो वहां भी आ सकती है कि नहीं? सब कुछ छोड़ करके गए थे भरत जी और वहां भी आसक्ति हो गई। ये सब जगह आ सकती है, सावधान रहने की आवश्यकता है। और आसक्ति ही दुख का कारण है। अभिमति ये मेरा है, ये मेरा है, मैं और मेरा, तू और तेरा, यही तो माया है। मैं अरु तोर तोर तय माया, यही माया है और यही दुख का कारण है। जंगल में कितने हिरन होंगे, कितने हिरन के बच्चे होंगे, कितने हिरन का शेर शिकार करते होंगे, मार के खा जाते होंगे। उस पे दया नहीं आई भरत जी को, लेकिन उस शावक पर दया आती है। क्यों? बोले ये मेरा है। ये आसक्ति, ये मेरा है, ये मेरापन, ममत्व, आसक्ति ही दुख का कारण है। उसके बिना एक क्षण नहीं रह पाते। संध्या पूजा भी करते तो ध्यान उधर ही रहता कि कहीं वो दूर न चला जाए, कहीं भाग न जाए। और एक दिन वो भाग ही गया। जंगली पशु था, चला गया। भरत जी ने खोजा, वो नहीं मिला। अब तो भरत जी को चिंता हो गई, कहां गया? किसी शिकारी ने उसे मार तो नहीं दिया, किसी सिंह ने उसका शिकार तो नहीं कर लिया। ये सोच करके भरत जी महाराज को चिंता हुई और बार बार उसी हिरण के विषय में सोचने लगे, चिंता करने लगे। हिरण के विषय में सोच रहे थे, उसी का चिंतन कर रहे थे, तब तक मृत्यु आ गई। मृत्यु बता के नहीं आती, कहीं भी आ सकती, कभी भी आ सकती। मृत्यु आ गई। हिरण के बच्चे का स्मरण कर रहे थे। हिरण का स्मरण करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए तो अगले जन्म में हिरण बन गए। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जिस भाव का स्मरण करके, जिस भावना को लेकर के व्यक्ति मरता है, अगले जन्म में उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है कि अंतिम समय में भगवान का स्मरण करो, संसार का स्मरण मत करो। अंतिम समय में भगवान का स्मरण होगा तो हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे, और संसार का स्मरण होगा तो संसार में रह जाएंगे। लेकिन अंतिम समय में भगवान का स्मरण होना बड़ा कठिन है। कारण बोले शरीर की 72,000 नाड़ियां फटने लगती हैं, भयंकर पीड़ा होती है। भक्त कहता है, हे प्रभु, मरते समय हम आपका स्मरण कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? इसलिए आज ही मेरा मन आपके चरणों में लग जाए, और आज से ही मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः
कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। उस समय कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, आपका स्मरण कहां होगा। इसलिए कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव में विशतु मानस राजहंसः। मेरा मानस राजहंस रूपी ये पक्षी आज ही आपके चरण रूपी पिंजड़े में प्रवेश कर जाए, क्योंकि अंतिम समय में फिर स्मरण होगा कि नहीं होगा कौन ठिकाना। और अगर हो गया, अंतिम समय में भगवान का स्मरण हो गया, बोले फिर तो काम बन जाएगा। भक्तों ने गाया है ना कि राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। सुना दीजिए। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, नाम दुनिया में अपना वो कर जाएंगे, नाम दुनिया में अपना वो कर जाएंगे, राम का नाम लेकर मर जाएंगे, राम का नाम लेकर मर जाएंगे। मर के कहां जाएंगे? अगली पंक्ति में भक्त कहता है, ये न पूछो कि मर के किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। वो जहां भेज देगा वहीं चले जाएंगे। क्यों? बोले जब ठाकुर का नाम लेकर के कोई मरता है ना, तो फिर अपनी जिम्मेदारी नहीं रहती, भगवान की जिम्मेदारी होती है। जैसे आप अपने मन से यात्रा पर जाओ तो क्या होगा? बोले फिर सारी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। टिकट कैसे मिलेगा? जाने पे ठहरेंगे कहां? वहां भोजन कैसे मिलेगा? स्टेशन से उतर करके कैसे जाएंगे? सारी व्यवस्था आपको खुद करनी होगी। लेकिन आप अपने से न जा रहे हो, आपको कोई भेज रहा हो, तब बोले तो भेजने वाले की सारी जिम्मेदारी। भेजने वाला कहता है आप तो जाने को तैयार हो, सारी व्यवस्था हम करेंगे। बोले टिकट कहां मिलेगा? बोले टिकट आपको हम ला के दे देंगे। बोले वहां जाने? बोले वहां भी रहने ठहरने की व्यवस्था होगी, हम फोन कर देंगे। स्टेशन पे आपको लेने चले जाएंगे लोग। बोले जब कोई भेजता है तो फिर सारी जिम्मेदारी उसकी होती है, अपनी नहीं होती। तो भगवान का नाम लेकर के इस दुनिया से यात्रा करेंगे तो वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। भरत जी महाराज हिरण का स्मरण कर रहे थे, अगले जन्म में हिरण हो गए। पूर्व जन्म के संस्कार के कारण भगवान का स्मरण बना रहा। हिरण की योनि में रह करके भी उन्होंने भगवान का चिंतन किया, सावधानी पूर्वक उस जीवन को व्यतीत किया। और जब हिरण की योनि समाप्त हुई तो अंगिरा गोत्र के एक ब्राह्मण के घर में इनका जन्म हुआ है। भरत जी सावधान हो गए, भगवान ने फिर कृपा की है, मुझे मानव जीवन दिया है। मानव जीवन मिलता है तो समझो ठाकुर की कृपा है। कबहु की करी करुणा नर देहि। जब भगवान करुणा करते हैं तब मानव जीवन देते हैं। कबहु की करी करुणा नर देहि। और ये आपका नहीं है, ये मानव देह मिला है, इसको भगवान ने दिया है। और देने वाला कौन होता है? बोले कर्जदाता। और लेने वाला बोले कर्जदार। तो हम कर्जदार हैं और कर्ज देने वाले कौन है? ठाकुर जी। और यही हम भूल जाते हैं। कर्जा तो चुका नहीं पाते, ब्याज दे नहीं पाते, मूलधन भी खा करके खत्म कर देते। भक्त कहता है कि कर्ज में नर्तन मिला था, उसको तू बिसरा दिया। ब्याज का तो जिक्र भी क्या, मूलधन भी खा लिया। अब पता तुझको चलेगा तेरे उस नुकसान का, होने वाला है दिवाला पाप की दुकान का। जमराज के दरबार से अब काल कुर्की आएगी, जिंदगी तेरी अधम नीलाम कर दी जाएगी। भव बंधन से यदि बचना है तो हरि का नाम सुमिर लेना, अपनी जीवन नैया को भव सागर पार लगा लेना। ये नर्तन कर्ज में लेकर के आए
ठाकुर ने कृपा करके दिया है, इसलिए इसका हम सदुपयोग करें। भरत जी ने सोचा मानव जीवन मिला है, ये ठाकुर की कृपा है, अब अगर असावधान हुए तो फिर कई जन्म बिगड़ेगा। भरत जी सावधान हैं, बचपन से ही एकांत में रहते, भजन में ही रहते, चिंतन में ही रहते। इनकी एकांतता और इनके मौन को देखकर परिवार वालों को लगता कि ये मंद बुद्धि है। पिताजी ने यज्ञोपवीत संस्कार किया, वेद पढ़ाने लगे। भरत जी ने सोचा वेद पढ़ेंगे, पढ़ लिख करके पंडित हो जाएंगे तो पिताजी हमको भेजेंगे, जाओ जजमान का यज्ञ करा के आओ, ये काम करवा के आओ, उनका श्राद्ध कराओ, उनका यज्ञ कराओ। और फिर ये जजमानी करते करते मेरे पास ढेर सारा धन हो जाएगा। जब धन हो जाएगा तो कोई पिता अपनी कन्या का विवाह कर देगा आकर के, और फिर मेरा परिवार हो जाएगा। फिर तो ये जाल में मैं फंसता ही चला जाऊंगा। ये ममता संसार में जाने पर बढ़ती जाती, घटती नहीं। अकेले है तो व्यक्ति को अपनी ममता, अपने शरीर की ममता। 1 से 2 हुए तो बोले 2 की ममता, 2 से 4 हुए 4 की ममता, फिर तो ममता बढ़ती जाती है। और ये ममता कितनी तरफ जाती, बोले 10 दिशाओं में फैल जाती है। 10 जगह हमारी ममता जाती है। श्री गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, जीव की ममता 10 दिशाओं में बंट जाती है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवार, सबकी ममता ताग बटोरी। 10 जगह पे हम अपनी ममताओं को बांट देते हैं और इसी ममता के जाल में हम फंस जाते हैं। इस ममता को बटोर करके भगवान के चरणों में लगा दें तो उद्धार हो जाए। भरत जी ने सोचा संसार में हम फंसेंगे, ये ठीक नहीं। भरत जी मौन रहते, चुप रहते। पिताजी ने इनको वेद पढ़ाना शुरू किया, फिर भी सुन लेते हैं, उत्तर नहीं देते। पिता को लगा ये मंद बुद्धि है। पिताजी ने कहा ये जड़ है। उसी दिन से इनका नाम जड़